सवाल था आपका सर। मान लीजिए इनका कोई बेइज्जती कर दिया। नहीं, आप ये कहिए कि मान लीजिए आपका कहीं बेइज्जती हो गया। मान लीजिए कि इनका कहीं बेइज्जती हो गया। आप हमसे पूछिए ना, हम जवाब दे रहे मान हैं। लीजिए आपका कहीं बेइज्जती हो गया, हम जाके इनका इज्जत कर देंगे कहीं। इनका इज्जत कर दीजिएगा तो बेइज्जती खत्म। मेरा बेइज्जती खत्म हो जाएगा। फिर तो इनकी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। नहीं, हम इज्जत करेंगे इनका। नहीं। ना, मेरा बेइज्जती होगा, हम इनका इज्जत कर देंगे कहीं आप जाकर। बेवजह इज्जत कीजिएगा तो बेइज्जती लगेगी इनको। नहीं, इनका इज्जत करेंगे तो ये मेरे सीनियर हैं, हम जूनियर हैं। अप्रिशिएट करेंगे, जूनियर को अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल। आपका कोई भी जूनियर को आप मजबूर किया ना कि हमको मेरा इज्जत कीजिए। देखिए, बड़े भाई हम को- करते भी हैं, छोटे इनका भाई को इज्जत बोला करते नहीं भी हैं। जाता है, ठीक है ना, हाँ। कि आप बड़े को इज्जत कीजिए, हाँ? ठीक है ना। कब वो संस्कार अरे हर बार बताता है, करते हैं, ठीक है जब ना। निकलते हैं तब संस्कार करते हैं। बताता है कि कैसे आप पले बड़े हैं या परवरिश दिया गया है, बिल्कुल। ठीक है ना। अगर पले हैं तो आपके तब तक संस्कार कैसे भी तो वो संस्कार सब देखने का ठीक है। क्या आपका देख, मीटर कौन सा है? मेरा आप नजरिया है, समझ ठीक है ना, में मेरा नजरिया है कि अगर कोई बच्चा को अगर पाल रहे हैं हम, ठीक है ना, तो देखो एक बच्चे को परवरिश दिया जाता है, एक पाला जाता है, तो डिफरेंस है। उसका एक्टिविटी समझ में आ जाएगा। कैसे? आपको बड़े को इज्जत करना नहीं जानता है, ठीक है ना। हम समझदार नहीं, हम कैसे समझेंगे? आप तो हमको जानते हैं कि हम जाहिल हैं। हाँ, हम तो जानते आप जानते हैं। हैं? यही बताए थे हमको। हमको समझाइए। हाँ, आप समझाइए। ठीक है, वही जो बता रहे थे कि बच्चे को एक पाला जाता है, एक परवरिश किया जाता है, तो बच्चे की एक्टिविटी समझ में आ जाएगा कि किसको पाला गया है, किसको परवरिश दिया गया हमको ही है। बता अगर दीजिए। परवरिश दिया गया होगा तो वो बड़े का कदर करना जानता है, ठीक है ना। कोई भी बीच में अगर कुछ हो रहा है तो उसमें बोलेगा मतलब कैसे खुश हो रहा है? यहाँ समझ में आ गया ये कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। किसको पाला गया है, किसका परवरिश की गई है, किसका तहजीब व तरतीब क्या है, ठीक है, ये खुद बता दिए। आइए फिर आगे बताइए। आगे बोलिए सर। बोलिए माइक में बोलिए भाई। माइक में बोलिए। अरे मुंह से बोलिए, क्या चीज से कहाँ लेके बोलिए। जा रहे हैं माइक भाई? यहाँ पर रखिए मुंह के सामने। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब है, बच्चे को हम बता सकते हैं कि उसको पाला गया है दो चीज हो कि गया। हाँ, उसके बड़े को इज्जत करना अच्छे से जानता है, ठीक है। कोई भी काम में दखल अंदाजी नहीं करता है, ठीक है ना। ठीक है, बोल रहे हैं ना, टाइम मत बताइए भाई, टाइम कम है। तो फिर टाइम इज मनी। दखल अंदाजी नहीं करेगा। बड़े को बैठना, अगर बड़े गए हैं, अगर कहीं बैठा हुआ है तो सीट छोड़ के उठ जाएगा और बैठ जाएगा। क्योंकि देखिए, ये मेरे हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हम लोग का संस्कार है, कल्चर है, ठीक है ना। तो कल्चर एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। क्या चीज का कल्चर? कल्चर है भाई, हम लोग का संस्कार की बड़े को इज्जत दें। हमारे कहने का क्यों मतलब नहीं है, देंगे बड़े को इज्जत? काहे के बात सुनिए, जब जी। दो सीट है, दो चेयर है। जी नहीं, एक ही हम देखिए, मेरा मसला यही है कि एक चेयर हो। अगर वहीं पे अगर बड़ा चला गया और छोटा बैठा हुआ तो छोटा को उठ जाना चाहिए। मेरा जो मेरा देखिए, जाके ला भी सकते हैं, नहीं तो चेयर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आप जो है आप जी। हर बात को आप तहजीब से नहीं जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर वो किसी एक ऐसे पोस्ट पे हो, ठीक है, जी। वो अपने चेयर पे बैठा हुआ हो जी और आप उसके गांव का चाहे आप ही चले गए, आप रिश्ता में बड़े हो गए, जी, जी। जैसा थोड़ा कि खड़ा होकर आपको नहीं, बिठा दे उस चेयर पे, देखिए, आप उस लायक बनेंगे आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, ये सीधे सीधे कहना चाहते हैं, ठीक है, कि अगर हम उस लायक ना भी हो, तो भी हम उस चेयर पे बैठे, ठीक है, कैसे बैठने दिया जाएगा? अंदर ही दिया जाएगा। कभी नहीं हो सकता है कि हम बड़े को मतलब मेरा पोस्ट ऐसा हो, हम इज्जत करने के लिए कभी नहीं हो सकता। मतलब हम अपना संस्कार कभी नहीं भूलना चाहिए, संस्कृति को लेकर चलना चाहिए। और अगला बताइए। अब सोचे आप एक मिनट, आप ये बताइए, मतलब मेरा संस्कार क्या होना चाहिए? आप कैसे तय करेंगे किसी का यही संस्कार होना अच्छा, चाहिए? आज एक चीज और बताइए कि आपके जो बच्चे होंगे आप उनको कैसे पालिएगा या परवरिश कीजिएगा? डेफिनेटली है कि परवरिश करेंगे। कैसे कहा है कि उसको देखिए, आप और तमीज और तहजीब सिखाएंगे उसको, ठीक है ना, कैसे कि सिखाएंगे? बड़े से कैसे बात किया जाता है, बड़े से किस टोन में बात किया जाता है और लहजा क्या होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और पढ़ाई और एजुकेशन से फन एक्टिविटी कराएंगे उसको, हर चीज़ से जोड़ेंगे, ठीक है ना। और बताएंगे कि हम लोग कैसे थे और किस माहौल में और कल्चर में रहने थे, आप उसको कैसे पालिए? ठीक है ना। बताएंगे उसको कि बाबू कोई भी परवरिश पता कीजिए उसकी। तब फिर पालने वाला बात कर दिए, फिर वही बात। नहीं। फिर वही अच्छा, मुझे मार देगा तो। मान लीजिए एक मिनट, आप सुन, एक मिनट भाई, सुन लीजिए, मान लीजिए एक मिनट, बात सुनिए। आप ये मान लीजिए, आप बच्चा को बहुत बढ़िया से परवरिश किए हैं, बहुत बढ़िया तहजीब है उसका, बच्चा के मामू गाली दे रहे हैं बच्चा को, तो बच्चा क्या करे? आप ही बताइए। मान लीजिए मामू गाली दे रहे हैं,
मामू गाली दे रहे हैं, मामू मान लीजिए मामू गाली देते हैं। कैसे हैं आप? बहुत ठीक, बहुत ठीक, बहुत ठीक। नलके में पानी आ रहा है, गाड़ी में तेल भरा हुआ है और एकदम से सब ठीक है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ रहते हैं? दुबई में रहते हैं, दुबई में रहते हैं। कोई बात नहीं। आप बताइए, आप जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गाली देते हैं छोटे-छोटे। नहीं तो उस माहौल से हम दूर बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे कैसे उस माहौल, देखिए उस माहौल को चेंज करना हम चाहेंगे, ठीक है ना। देखिए माहौल को जहाँ भी जिस माहौल में रहेंगे हम अपने बच्चों को उससे दूर रखेंगे, दूर रखेंगे भाई। माहौल चेंज कैसे होगा? माहौल चेंज होगा। कैसे change होगा? देखिए आपके अगर वहाँ मैं change हो जाएगा? हाँ मोहल्ले मेरे का कैसे change होगा? अगर मेरे अभी ये बात एक मिनट, अभी ये बोले हैं बच्चे को दूर रखेंगे, माहौल को चेंज करेंगे। बच्चा को उस माहौल में रख कर ही माहौल को चेंज करिए ना। जब आप एक मिनट सुन लीजिए, जब अपने एक मिनट अपने बच्चे को, जब एक मिनट बात सुनिए, जब सुनने का आपको सुनने का लहजा ही नहीं, आप अभी बोले हैं ऐसा संस्कार। बात तो सुनिए, हमारे कहने का मतलब है जब बच्चा को उस माहौल से अपने बच्चा को निकाल लेंगे तो कैसे उस माहौल को सुधारेंगे? आप अपने बच्चे को रख कर सुधारिए। जैसे देखिए ये बच्चा को एक माहौल से निकाला गया है ये भी एक माहौल से निकला हुआ बच्चा है यहाँ पे आके दूसरा माहौल बना रहा है, देख लीजिए। ठीक है तो उसको तो एक निकाला जाए। ध्यान से देखिए, ये भी किसी माहौल से निकल कर आए हैं। ध्यान से देखिए, फोकस करिए, ये भी किसी माहौल से निकल कर आए हैं और आप भी किसी माहौल से निकल कर ही आए हैं, ठीक है। बहुत डिफरेंस हाँ उनसे हाँ, उनमें और हमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। कहा अभी वो गांव में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे पूछिए क्या एजुकेशन है, मेरा क्या एजुकेशन है, क्या कर रहे हैं अभी। नहीं क्या कर तो रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मेरे डिफरेंस है भाई, ठीक है ना। बहुत डिफरेंस है भाई, यही तो जानना चाहते हैं। उनसे पूछिए क्या डिफरेंस है, वो खुद बाखूबी बता सकते हैं वो डिफरेंस है। और नहीं उस पटना तक रहे हैं, भोपाल तक गया हुआ है। ठीक है, आप बिहार में ही रह गए। वीडियो कट कर लगे ना, वो लंबा हो जाता ना कोनो बात हो नहीं, जाए। अपलोड थोड़ा हो जाता है आगे। है, बंद हो गया। कैमरा के सामना करवाओ। अरे तू ठीक तू बका ना अब भाई कहे ता बता रहा हूं फोन ना होता तू उस मत छोड़ तू नॉइज कैंसिलेशन हो, आसपास की आवाज को रिड्यूस कर ला। ना भाई तो अब नहीं हो गया, बताइए। अब कोई फिर पॉइंट बोल ले तो फिर पॉइंट पढ़ ले बता क्या पॉइंट कैसे, मतलब तहार हो एजुकेशन वगैरह, एजुकेशन में क्या फर्क हो बताओ? बा फर्क ना है, मदरसा में पढ़ ले बा पढ़ ले तो तारा से ज्यादा सब्र करके सीख ले हुई हो। सब्र और पेशेंस उसके पास ज्यादा है, मेरे पास नहीं है। हाँ कैमरा चालू करिए। चालू है कैमरा, बंद नहीं। जो लड़का मदरसा में पढ़ा है, हम ये लाइन एकदम पूरा सोच समझ के एकदम आपके मुंह पर लिख रहे हैं, आपके कपार पर लिख रहे हैं, ठीक है। गांधी मैदान में बैठे हुए हैं, देखिए पूरा माहौल फ्रेश है, मेला लगा हुआ है। इधर देखिए, इधर आर्मी वालों को दौड़ चल रहा है, इधर दरोगा का बहाली हो रही है हवा मस्त चल रहा है। यहाँ बगल में पीपर का पेड़ है, 24 घंटा ऑक्सीजन दे रहा है, हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। बगल में लाइट है गाय भी ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बोले सर। अब हमारे बगल में हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, अभी बैचलर कर रहे हैं। ये बात हमको कहने में थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं है। जो बच्चा मदरसा में पढ़ा हुआ है, दुनिया के किसी कोना में कुछ भी खाकर कहीं भी सरवाइव कर सकता है, कहीं भी सो सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, ठीक है। जो एक स्कूल का बच्चा को उस मतलब वहाँ तक जाने में, उतना उसको बैलेंस करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। हो सकता है मतलब थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है उसके लिए। ये तो नहीं कह सकते हैं कि ना कर पाए, करेगा, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक मदरसा का बच्चा यकीनन उससे लड़ सकता है, जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, साला वो हार नहीं मानेगा, ठीक है। लेकिन आप ये बात क्यों बोल रही है? मदरसा में पढ़ा है, आपके एक्सप्रेशन से नहीं पता चल रहा है। कर रहे हैं नहीं, आप लिख के दे दीजिएगा तब भी हम नहीं मानेंगे अरे 4 लोग हैं, जबरदस्ती मनवा लेंगे, कैसे नहीं मानेंगे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, मनवा लिया जाएगा। माइक पकड़िए, जवाब दीजिए। लाओ खनी लाओ सिगरेट लाओ। देखिए, फोकस करिए, उधर फोकस करिए, उधर फोकस करिए ना, पीछे देखिए। हम लोग की बात सुनकर बेचारा वो भाई साहब भी इधर आ गए। देखिए पीछे से जो है हमारे सीनियर के पास जो है वो आ रहे हैं, गला मिलना चाहते हैं, लेकिन ये मुस्कुरा रहे हैं, कभी मिले हैं लग रहा है।
बहुत पुराना परिचय लग रहा है। तार बात वो नहीं तो सुना चाहता है। यार सिगरेट लाओ। सिगरेट ला बहुत माइक हो गया ला। माइक बहुत हो गया ला सिगरेट ला।